बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज की इस वीडियो से हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जो कि आप सबके लिए है। इसमें हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जितने भी पास पेपर्स हुए हैं उनके अंदर मैथ से जो क्वेश्चंस पेपर के अंदर बार बार पूछे जाते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को डेली बेस के ऊपर लिया करेंगे। ये छोटी सी एक वीडियो हुआ करेगी 7 से 8 मिनट की, और इसमें जो सवाल हम पास पेपर से लेंगे उनको सॉल्व किया जाएगा और फिर आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी कि उससे एक मिलता जुलता सवाल आपके जिम्मे लगा दिया जाएगा और आपने क्या करना है कि उस पहले सवाल को देख के फिर जो सवाल आपके जिम्मे लगाया गया है आपने उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके उसका जो करेक्ट आंसर होगा आपने वो नीचे कमेंट के अंदर उसको मेंशन कर देना है। तो ये अक्सर हमने देखा है कि मैथ का जो पोर्शन होता है वो काफी ट्रिकी समझा जाता है और ये हमारे पीपीएससी के पेपर का और एफपीएससी के पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और रिसेंटली एजुकेटर्स की जॉब्स भी आने वाली हैं, तो ये जो हमारा सिलसिला है इसका टारगेट एजुकेटर जॉब्स भी हैं। फूड डिपार्टमेंट की जितनी जॉब्स हैं उनको भी हम टारगेट कर रहे हैं और कैनाल पटवारी की जो जॉब्स हैं उनको भी हम टारगेट कर रहे हैं। तो इनशाला इसमें आपको बहुत फायदा होगा। आप जब मैथ के पोर्शन को डेली बेसिस के ऊपर थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे तो इनशाला आप इसके अंदर अच्छा स्कोर कर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बाकायदा। पहला क्वेश्चन हम इसके अंदर लेते हैं और ये जो हमने आज के अपने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं ये पीपीएससी के पास्ट पेपर से हैं, जो कि पीपीएससी ने साल 2022 के अंदर कंडक्ट किया है। तो पहला क्वेश्चन देखें। इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 times of a certain number, then the result is 36. Find the number. अगर 54 को सब्ट्रैक्ट किया जाए किसी एक खास नंबर के 3 गुना में से तो जवाब 36 आता है। बताएं वो खास नंबर क्या है जिसको हम 54 में सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर 36 आ जाए। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये अलजबरा से है और अलजबरा जो है वो हमारे पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो अलजबरा के अंदर सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि वो जिस नंबर की बात की जाती है तो हम सपोज करते हैं कि लेट द नंबर इज, वो नंबर हमारे पास x है। तो हमें उसने क्वेश्चन के अंदर बताया है कि 3 टाइम्स ऑफ अ सर्टेन नंबर, तो सर्टेन नंबर x है उसका अगर हमने 3 टाइम्स बनाना है तो इसका मतलब है कि उस नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × x तो ये बन जाएगा 3x। ठीक है, अब देखिए वो कहते हैं इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अगर 54 को मनफी किया जाए इसमें से। ठीक है, यानी 54 जो है हमारे पास ये एग्जैक्ट नंबर है और हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है 3x में से। तो हम इसको 3x में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी 3x - 54 और जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो है 36। अब हमने x को फाइंड करना है तो ये हमारे पास एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अलजबरा का रूल होता है कि जो चीज बराबर के इस साइड के ऊपर माइनस साइन के साथ पड़ी है तो वो बराबर की दूसरी साइड पे जाके प्लस साइन की बन जाएगी। तो जब ये दूसरी साइड के ऊपर जाएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 54 में से हम 36 को ऐड करेंगे तो ये 4 है ये 6 है, दोनों को जमा करेंगे 10 बनेगा, 0 एक आसल, 5 और एक 6, 6 और 3 ये बन जाएगा 90। ठीक है जी। अब जो x है 3 इसके साथ जरब हो रहा था, हमने x की कीमत निकालनी है तो 3 जो है वो 90 पे ऊपर जाके तकसीम हो जाएगा। तो हमें पता है 3 वाला पहाड़ा 9 के ऊपर 3 बार जाएगा और 0 वैसे आ जाएगी। तो हमारे पास आंसर कितना आया, हमारे पास आंसर आया 30। अब हम अपने इस जवाब की पड़ताल भी कर सकते हैं। देखें उसने कहा था 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ अ सर्टेन नंबर। अब वो सर्टेन नंबर हमारे पास 3 आ चुका है, हम अगर इसका 3 गुना लें तो वो 90 बन जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर हम 90 में से 54 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर 36 ही आता है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी सवाल दिया जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपकी जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो ये है कि आपने एक नंबर जो 36 है उसको ऐड करना है। 36 ऐड इन अ 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर। 36 आपने ऐड करना है 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो आपके पास जो आंसर आता है वो निकल के आता है 90। अब आपने मुझे x फाइंड करके देना है। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं। इफ 36 इज एडेड इन अ 4 टाइम्स ऑफ अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट कम्स टू 90।
रिजल्ट आता है 90। अब आपने मुझे x अपने असाइनमेंट के अंदर फाइंड करके देना है। इस तरीके से आप अलजबरा के सवाल हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीपीएससी के पेपर में, एफपीएससी के पेपर में बहुत दफा इस तरीके का सवाल आ चुका है जिसमें आपने एवरेज फाइंड करनी होती है, और ये एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग्स मेक्स अ स्कोर ऑफ 80 रन। एक बैट्समैन है जो अपनी 12वीं इनिंग्स में, यानी 12वीं बारी में, 11 बारियां वो पहले ले चुका है, 12वीं दफा जब बैटिंग करने के लिए आया तो उसने 80 स्कोर किया, और जैसे ही उसने 80 स्कोर किया तो इसने उसकी जो पहले एवरेज थी उसको 3 रन से बढ़ा दिया, यानी एग्जिस्टिंग एवरेज के अंदर 3 रन का इजाफा हो गया। अब वो कहता है कि इस 12वीं इनिंग्स के इख्तिताम पर उसकी एवरेज कितनी होगी। तो ये एक एवरेज का क्वेश्चन है और इसके अंदर अलजबरा भी इन्वॉल्व है, तो हमें नहीं पता कि उसकी एवरेज कितनी है। तो हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि लेट जो बैट्समैन की एवरेज है वो कितनी है। तो हम लेट कर लेते हैं कि बैट्समैन की एवरेज जो है वो एक्स है। अब टोटल इनिंग्स इस वक्त कितनी हो चुकी हैं, उसकी टोटल इनिंग्स हो चुकी हैं, अब जो मिला के हमने बनाई है वो हो गई हैं 11 पहले थी, अब एक आ गई, तो टोटल इनिंग्स हो गई हैं 12। किसी भी चीज का हम एवरेज कैसे करते हैं, हम दो क्वांटिटीज लेते हैं और उनको डिवाइड कर देते हैं। मसलन अगर आपको कहा जाए कि 35 और 15 की एवरेज निकालें, तो आप करेंगे 35 + 15 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, ऐसे ही करेंगे ना। तो अब हमारे पास टोटल इनिंग्स दी गई हैं हमें 12, और हमने एवरेज उसकी ली है एक्स। तो अब तक वो कितनी बारियां खेल चुका है, वो अब तक 11 बारियां खेल चुका है। तो टोटल ये उसकी 11 इनिंग्स हो गई, और 11 इनिंग्स में जो उसकी एवरेज है उसको हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दी, क्योंकि हमें उसकी एवरेज का पता नहीं है। तो 11x हो गया, और इसके अंदर उसकी जो 12वीं बारी आई वो 80 रन की थी, वो हमने ऐड कर दी। तो ये क्वांटिटीज ऐड हो गई। अगर हमने इसकी एवरेज लेनी है तो हम इसको 12, जो टोटल जो हमारे पास एवरेज है उसके साथ हम इसको टोटल बारियों के साथ डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन बनेगी 11x + 80 डिवाइडेड बाय 12। 80 12वीं बारी है, ये पहले 11 बारियां हो चुकी हैं, हमने इनको ऐड किया और 12 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ये चीज बराबर आती है किसके, वो कहता है जब उसने ये 12 बारियां खेल ली हैं तो उसकी जो टोटल एवरेज है जो कि हमने अज्यूम की हुई है एक्स, उस टोटल एवरेज के अंदर अब इजाफा हो जाता है कितने रन्स का, 3 रन्स का इजाफा हो जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बड़ा आसान सा सवाल है। तो ये 11x + 80, और ये जो 12 है ये उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12x + 3 बन जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 ज़रब x हो जाएगा 12x, और 12 3 हो जाएगा 36। तो ये हमारे पास बन जाएगा 11x + 80 इज इक्वल टू 12x + 36। अब क्या करते हैं, हम इस 36 को इस तरफ ले आते हैं और 11x को उधर ले जाते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 12 में से 11 जाएगा, x बचेगा। 80 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा, 44 बचेगा। तो हमारा आंसर कितना है, 44। अब सवाल यहाँ खत्म नहीं हुआ, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते हैं। ये तो हमने उसकी एवरेज निकाली है, एवरेज बन गई है 44, लेकिन हमने कहा था कि एवरेज उसकी 12वीं इनिंग्स के बाद कितनी है। ठीक है, तो 12वीं इनिंग्स में जो उसने 80 रन किया उसकी वजह से उसकी टोटल एवरेज में 3 ऐड हो गया। तो 44 उसकी पहले वाली एवरेज थी, 3 ऐड हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 47 आएगा। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा, आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट असाइनमेंट है उसके अंदर ये भी ऐसे ही क्वेश्चन आप ले लें। अब बैट्समैन इन 12th इनिंग्स मेक्स अ स्कोर ऑफ 80 की जगह पे अब आप स्कोर कर लें 77, और एंड देयर बाय इंक्रीजेस हिज एवरेज स्कोर बाय 3 की जगह पे अब आप कर लें 2, और बाकी क्वेश्चन आपका वैसे का वैसा रहेगा। आई होप कि आपको ये इक्वेशन बनानी आ जाएगी अब, और आप इस तरीके के सवाल को हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें पूछा गया है कि अगर एक को डिवाइड किया जाए 0.02 से तो क्या आंसर आता है। तो देखें, ये जो 0.02 है, हमने इसका छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इशारिया खत्म करना होता है। ठीक है, तो आप इसका इशारिया खत्म करेंगे तो आप इसको रफ अमल पे ले आए। ये रफ अमल है, 0.02 का जब आप इशारिया खत्म करेंगे तो एक लगाना होता है, और इशारिया के पास जितनी सिफरें होती हैं, जितने हिंसे होते हैं उतनी सिफरें लगानी होती हैं। 1 2 तो नीचे 2 सिफरें लग जाएंगी। तो अब ये बेमतलब हो गया है ये 2 सिफरें, क्योंकि हम इशारिया खत्म कर चुके हैं। तो एक्चुअली अब ये बन चुका है 2/100। ठीक है, तो अब देखें, एक ऊपर पहले था, और जब आपने इसका इशारिया खत्म किया तो ये हुआ 2/100। अब मैथ का ये रूल होता है कि जो दो टर्म्स, ये ऊपर वाली टर्म है, ये नीचे वाली टर्म है, जैसे उर्दू में इसे शुमार कुनिंदा कहते हैं और इसे मखरिज कहते हैं। और इसके नीचे अब एक और टर्म आ गई है, ये जो नीचे तीसरी टर्म आती है ये ऊपर चली जाती है और पहली टर्म से जरब खा लेती है, यानी ये बन जाएगा 1/100, और बटा ये 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो अब 2 वाला पाड़ा 100 पे आप
पढ़ सकते हैं, 50 आ जाएगा, 50 टाइम्स 1 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो अब आपको मैं असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन दे देता हूं, 1 डिवाइडेड बाय 0.005। आई होप कि ये आप बड़े आराम से कर लेंगे। इसका आंसर आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड 80% ऑफ 700। 700 का 80% फाइंड करना है। तो देखिए परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी 100 में से। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जी बच्चे के 80% मार्क्स आए हैं, तो इट मींस के 100 नंबर का एक पेपर हुआ और उसमें से बच्चे ने 80 स्कोर किया, तो आउट ऑफ 100 को परसेंट कहते हैं। तो जब भी परसेंटेज फाइंड करते हैं तो उसका तरीकाकार ये होता है कि ये जो परसेंट दिया गया इसको आपने 100 पे डिवाइड करना होता है, और जो आपको रकम दी गई होती है आपने उसको के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल हो जाएगा, ये दो सिफरें आप इससे काट दें और सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दें। 7 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 56 आंसर आ जाएगा। तो टोटल हमारा कितना जवाब आया, 560 है। अब आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आप देखना चाहते हैं कि मेरा क्वेश्चन ठीक है या नहीं, तो आप इसकी पड़ताल कर लें। आप इसको इसके ऊपर डिवाइड करके अपने आंसर को इसके ऊपर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या आपके पास 80% आता है या नहीं आता। तो आप क्या करें, इसको डिवाइड करके देख लें, और जो है आप इसकी इसकी मदद से अगर 20 आपके पास आंसर आ जाएगा तो आप इसको अच्छे तरीके से देख सकेंगे कि ये जो एग्जैक्ट आंसर आया है 560, इसको अगर हम 700 के ऊपर डिवाइड करें तो ये हमें क्या आंसर देता है और हमारे पास कितनी परसेंटेज जो है वो निकलती है। तो आप देखें कि ये जो हमारे पास दो सिफरें हैं, दो सिफरों से कट जाएंगी, तो ये वाला हम जो है वो पहाड़ा पढ़ लेंगे। तो हमें पता है कि 7 8 56 होता है, और ये जीरो वैसे की वैसे आ जाएगी, तो हमने ये आंसर फाइंड कर लिया। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। अब आपने जो आपकी असाइनमेंट है वो ये है कि आपने 45% फाइंड करना है, और 45% आपने फाइंड करना है किसका, 925 का। ये आपकी असाइनमेंट है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है। फिफ्थ क्वेश्चन अगेन मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 9/11 इसके अंदर अगर हम ऐड कर दें 5/7 तो व्हाट विल बी द आंसर। तो इसमें हमने एलसीएम लेना होता है दो क्वांटिटीज का, दो मिकदारों का, जू अजाफ अकल जिसे उर्दू में कहते हैं, रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट। 11 और 7 हैं, तो इनका जो एलसीएम है वो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 77 आ जाएगा। तो ये आया 77। अब क्या करना होता है जरा समझें कि इस टर्म को हमने इस टर्म के ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखें 11 वाला पहाड़ा 77 पर कितनी बार जाता है, 7 बार जाता है। जो आंसर आपके पास आता है उस आंसर को आपने ऊपर शुमार कुनिंदा के साथ जरब दे देनी होती है। तो 11 वाला पहाड़ा 77 पर 7 दफा गया, इस 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 7 जवाब आया 63। इसी तरीके से 7 वाला पहाड़ा 77 पर कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा, और वही 11 5 से जरब होगा, तो 11 5 कितना होता है, 55। अब 63 और 55 को ऐड कर लें, 5 और 3 8, और ये 5 और ये 6 कितना होगा, 11। तो जवाब आया 118/77। तो ये इस तरीके से आप इनको ऐड कर सकते हैं। अब आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन क्या होगा, असाइनमेंट का क्वेश्चन होगा 3/7 जमा 8/9। ठीक है, इसका आपने मुझे आंसर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है। ये पीपीएससी का 2022 में जो जूनियर क्लर्क का पेपर कंडक्ट हुआ था, मैंने उसके क्वेश्चन लिए हैं और आपके सामने पेश किए हैं। इंशाल्लाह डेली बेसिस के ऊपर हम ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, और इंशाल्लाह अगर आप मेरे साथ इस सिलसिले को फॉलो करेंगे तो आपका जो मैथ का पोर्शन है वो ना सिर्फ बहुत अच्छा हो जाएगा, बल्कि आप उसके अंदर बड़ा ईजी फील करेंगे, और मैथ के किसी भी किस्म के क्वेश्चन को ईजिली आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। अल्लाह हाफिज।